नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सैनी। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारी प्रतिशत की तीसरी क्लास है और प्रतिशत पार्ट थर्ड। पिछली दो क्लासों में हमने फ्रैक्शन के साथ डील करना सीखा है कि फ्रैक्शंस को कैसे बनाया जाता है, फ्रैक्शंस को कैसे आपको कई सारे फ्रैक्शंस को जोड़कर एक फ्रैक्शन बनाना है। तो आगे और क्वेश्चन आज हम देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन, किसी संख्या में 420 जोड़ने पर किसी संख्या में 420 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 140% हो जाती है। 140% हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो समझो क्वेश्चन को। किसी संख्या में 420 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का कितना परसेंट हो जाती है? 140% हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको बात ये समझनी है कि कोई भी नंबर, कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, परफेक्ट होता है, 100% होता है। ठीक है, तो कोई भी नंबर अपने आप में क्या हो जाता है? 100% होता है। तो किसी संख्या में 400 जोड़ने पर वह संख्या कितनी हो जाती है? 140% हो जाती है। तो बच्चों मुझे बताओ, कोई भी नंबर हो, कोई नंबर एक्स वाई जेड, दो भी अपने आप में क्या है? 100% है खुद से। दो में से दो अगर आप प्रतिशत में चेंज करोगे तो कितने प्रतिशत आएगा? 100%। तीन में से तीन अगर 100 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? कितना आएगा? 100%। तो कोई भी नंबर स्वयं से कितना प्रतिशत होता है? 100%। तो इसका मतलब जो है संख्या रही होगी, कौन सी संख्या? किसी संख्या में, जिस संख्या में हम 420 जोड़ रहे हैं वह संख्या भी स्वयं क्या रही होगी? खुद का 100% रही होगी। ठीक है, तो वह संख्या 100 से कितना हो जाती है? 140। 100 से कितना हो जाती है? 140। ठीक है, 100 से कितना, कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%, तो 100 से कितना हो जाता है? 140। तो मुझे बताओ यहाँ पर कितने का अंतर आया? तो आप कहोगे कि यहाँ पर कितना जुड़ा है? 40 जुड़ा है। यहाँ पर कितना जुड़ा है? 40। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कितना जोड़ रहे हैं? 420। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम जोड़ रहे हैं 420। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पर जोड़ रहा है 40, क्वेश्चन में 420 जोड़ रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 40 यूनिट बराबर किसके होगी? 420। 40 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 420। तो 1 यूनिट की वैल्यू आप निकालोगे सोल्व करके, तो यहां से आप निकाल लेना 420 बटे 4 से काटोगे 4 एकम 4, 10.5। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 10.5। और मुझे वह संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो मुझे बताओ वह संख्या क्या होगी? सभी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। तो इसका मतलब मुझे कितने की वैल्यू ज्ञात करनी है? 100 यूनिट की। तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10.5 गुना 100। तो आप यहाँ से निकाल दीजिए बच्चों, तो यहाँ से हो जाएगा कितना? 100। वह संख्या क्या हो जाएगी? 105। बात समझ पा रहे हो? वह संख्या हो जाएगी आपकी 105। ठीक है, कोई भी नंबर अपने आप में होता है 100%। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? और समझिए, क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा। किसी संख्या में 390 जोड़ने पर स्वयं का 130% हो जाती है। किसी संख्या में 390 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 130% हो जाती है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो इसका मतलब 100% से कितना प्रतिशत हुआ है? 130। तो बताओ कितना बढ़ा है? आप बोलोगे सर यहाँ पर बढ़ा है 30। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बढ़ रहा है? 390। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 30 यूनिट बराबर होगी 390 के? तो मुझे बताओ 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 13। सॉल्व कर लेना, भाग दे लेना। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 13। और मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है। तो वह संख्या, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100%। स्वयं की क्या होती है? 100%। तो 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 100 यूनिट की वैल्यू आ गई 13 गुना 100 कितना? क्या बात समझ पा रहे हो? 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1300। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100%। ठीक है, और देखो
और समझिए, किसी संख्या में 120 जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 150% हो जाती है। स्वयं का कितना हो जाती है, या 115 कर लीजिए, स्वयं का 115% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है 100%, तो 100 से नंबर कितना हुआ है 115, 100 से नंबर कितना हुआ है 115, तो बताओ यहाँ पर कितना जोड़ रहे हैं 15, और क्वेश्चन में कितना जोड़ रहा है संख्या में 120, तो ये 15 और ये 120 आपस में क्या होंगे 15 यूनिट बराबर होगी 120 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 8, 15 × 120, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 8। ओरिजिनल नंबर निकालना है, 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 100 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 8 × 100 कितना, ठीक है। कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ये चीज यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं। इस 115% हो गई, तो 100 से कितना हुआ 115, कितना बढ़ा, कितना ऐड हुआ 15, क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा है 120, तो 15 यूनिट किसके बराबर हो गई 120 के, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 8, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 800। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्या समझ पा रहे हो, समझिए, ठीक है, समझिए। अगर क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल आ जाता है, किसी संख्या में 150 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 166 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में 150 जोड़ने पर संख्या स्वयं का 66 सही 2/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए, आप देखोगे कि 100 से संख्या कितनी हुई है 166 सही 2/3, ठीक है, तो कितना ऐड हुआ है 66 सही 2/3 ऐड हुआ है, कितना ऐड हुआ है 66 सही 2/3, क्वेश्चन में कितना ऐड कर रहा है 150, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 66 सही 2/3 यूनिट बराबर होगी 150 के, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे 150 बटे 66 सही 2/3, ठीक है। इसको सोल्व करोगे और फिर कितने यूनिट की वैल्यू निकालोगे 100 यूनिट, इसको सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा 200/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 200/3, 3 आपको ऊपर चला जाएगा, ये आपका कट गया, 5 से काटोगे 5 × 15, 5 × 20, कितना आ गया 9/4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 9/4। हमको ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 9/4 × 100, 25 नंबर 225, तो आपकी वो संख्या कितनी आ गई 225। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना है, यहाँ पर क्या है कैलकुलेशन मिस्टेक होने की संभावना है, क्योंकि कोई इसको मान लो ढंग से फ्रैक्शन को सोल्व ना करे, ठीक है, कोई इस फ्रैक्शन को सोल्व ना करे जैसे मैंने नहीं किया। देखो 66 सही 2/3, 36 18 का 8 हासिल है, 36 18 और 19, ठीक है, 200/3, ठीक है। कोई बच्चा गलती से 36 18 जल्दबाजी में 188 और 2 190 कर दे, तो इसमें क्या होने की संभावना है गलती होने की संभावना है। तो इस गलती को सोल्व आउट करने के लिए ऐसे फ्रैक्शन से, अगर फ्रैक्शन में परसेंटेज दी हुई है, फ्रैक्शन में परसेंटेज दी हुई है, तो हम ऐसे ना करके कैसे करेंगे, देखो 166 से 2/3% का फ्रैक्शन बनाना मैंने आपको सिखाया है, और वो होता है 100% प्लस 66 and 2/3। 100% की वैल्यू होती है 1, 66 से 2/3 की 2/3, तो आप बोलोगे कि इसका फ्रैक्शन हो गया कितना 5/3। पहली क्लास में समझा चुका हूँ, नीचे होता है ओरिजिनल नंबर और ऊपर होता है प्रतिशत वैल्यू, परसेंटेज। मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर क्या हो गया आपका 3, और उस 3 का 166 से 2/3% कितना हो गया 5। तो किसी संख्या में 150 जोड़ने पर वह स्वयं का कितना हो जाती है 166 से 2/3। तो आप ये कह सकते हो कि कोई संख्या 3 है और वो संख्या 3 से कितनी हो जाती है 5। अगर संख्या 3 से 5 हुई तो मुझे बताओ क्या संख्या 2 बढ़ी, यहाँ पर संख्या कितनी बढ़ी +2, और यहाँ पर संख्या कितनी ऐड हो रही है 150 जोड़ने पर। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 2 यूनिट की वैल्यू होगी कितनी 150, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 75, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 75, और हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 75 × 3 250,
3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 225। अगर आपको फ्रैक्शन ऐसे मिलते हैं टिपिकल टाइप में कि किसी संख्या में इतना जोड़ने पर 114 सही 2/7, 166 सही 2/3 या 133 सही 1/3%, तो आप इस मेथड से इसको आसानी से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या में नौ सौ इक्यासी जोड़ने पर वह संख्या स्वयं का 164 सही 2/7% हो जाती है, तो वह संख्या क्या होगी। देखो फ्रैक्शन बहुत टिपिकल है, समझ रहे बात। किसी संख्या में 981 जोड़ने पर स्वयं का कितना हो जाती है 164 सही 2/7% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर जब आप देखोगे तो फ्रैक्शन क्या दिख रहा है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। इसको उस मेथड से कर सकते हो, कोई भी नंबर अपने आप में कितना प्रतिशत 100, और 100 से कितना हो गया 164 सही 2/7, कितना बड़ा 64 सही 2/7, और यहाँ पर कितना ऐड कर रहा है 981, तो क्या मैं बोल सकता हूँ 64 एंड 2/7 यूनिट इज इक्वल टू 981। यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा 981 अपॉन 64 2/7, ओरिजिनल नंबर 100 यूनिट की वैल्यू निकाल दूंगा 981 64 2/7 इंटू, लेकिन गलती होने की संभावना कहाँ पे है, यहाँ पे इस फ्रैक्शन को अगर एग्जाम में आपको टाइम भी ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, टाइम भी क्या हो रहा है ज्यादा कंज्यूमिंग है। इस फ्रैक्शन को सोल्व करोगे, उसको ऊपर लेके जाओगे और फिर कैंसिल आउट करोगे, तो इससे बचने के लिए वापस हमारे मेथड पे आते हैं। 164 सही 2/7, मुझे बताओ किस किस के कॉम्बिनेशन से बना है। आप बोलोगे सर 100%, 50%, 150 तक आ गए, और फिर 14 सही 2/7, ठीक है। और मुझे पता है कि 100% होता है 1, ये 1/2, और ये कितना 1/7। जब एलसीएम लूंगा 14 आ जाएगा, 14 7 2, ठीक है। जब सोल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 23/, क्या समझ पा रहे हो। इस फ्रैक्शन को जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो मूंझवनी निकाल लोगे, ओरली इसको आप आसानी से कर पाओगे। तो 23/14 हो गया, तो इसका मतलब जो ओरिजिनल नंबर था 14 और वो बढ़कर कितना हो गया है 23। ओरिजिनल नंबर था 14 और उसमें बढ़कर कितना हो गया है 23, तो बताओ मुझे कितना बढ़ा। तो आप कहोगे सर यहाँ से अंतर लगा है +9, कितना बढ़ा है +9, तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर कितना बढ़ रहा है 981 जोड़ रहा है, तो 9 यूनिट किसके बराबर हो जाएगी 981 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या मैं निकाल सकता हूँ 109, भाग दिया है 9 का, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 109, और मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है। ओरिजिनल नंबर कितना है 14, तो 14 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 109 गुणा 14, ठीक है। 14 नंबर यहाँ से सोल्व कर लेना, 123 3 12 2 14 एकम 14 रे, आपकी कितनी आ जाएगी, सॉरी 6 126, ठीक है। तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 1526, ठीक है। क्या बात समझ पा रहे हो। तो ऐसे आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। और देखिए अगर आपको टिपिकल फ्रैक्शंस दे रखे हैं तो और कैसे कर सकते हैं। समझते हैं ना बात, ठीक। एक फ्रैक्शन और बना रहा हूं मैं, ठीक है, एक फ्रैक्शन और बना रहा हूं, और देखिए 111 सही 1/9% हो जाती है, ठीक है। कितना जोड़ने पर, कुछ ही मान लो 120, किसी संख्या में 120 जोड़ने पर वह स्वयं का 111 सही 1/9% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। 111 से 1/9 का फ्रैक्शन जल्दी बनाओ, इजीली बना सकते हो। 100% प्लस 11 से 1/9, 100 का होता है 1, 111 से 11 से 1/9 का होता है 1/9, और यहाँ से जब सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा। मुझे बताओ यहाँ से संख्या 9 से कितना हुआ है 10, कितनी बढ़ी है +1, और यहाँ पर कितनी बढ़ रही है 120, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 1 यूनिट किसके बराबर है 120 के। ओरिजिनल नंबर निकालना है, 9 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 120 गुणा 9
ठीक है, सोल्व कर पाओगे? ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आ गई? 1080। वह संख्या क्या है? 1080, जिसमें 120 जोड़ने पर वह संख्या कितना हो जाएगी? 111 सही 1/9% बन जाएगी। बात समझ पा रहे हो? तो आसान सी बात है। ठीक है, अच्छा मुझे ये बताइए, अगर किसी संख्या में से जोड़ने की बजाय माइनस करेंगे, यदि किसी संख्या में जोड़ने की बजाय घटाएंगे तो वह संख्या 100% से कम हो जाएगी। वह संख्या 100% से क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और अगर किसी संख्या में ऐड करेंगे, क्यों हो जाएगी? क्योंकि कोई भी नंबर स्वयं खुद का कितना प्रतिशत होता है? कोई भी नंबर स्वयं का 100% होता है। तो किसी नंबर में अगर जोड़ोगे तो 100% से ज्यादा चला जाएगा, और किसी नंबर में से माइनस करोगे तो जो नई वैल्यू आएगी वो 100% से क्या होगी? कम होगी। देखिए, किसी संख्या में से ठीक है, एक सौ पच्चीस घटाने पर वह संख्या स्वयं का 62.5% हो जाती है, या 37.5 कर लो, 37.5% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, किसी संख्या में से 125 घटाने पर वह स्वयं का 37.5% हो जाती है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, ऑब्वियसली बात थी कि अगर घटाने पर पूछ रहा है तो जो प्रतिशत आएगा वो 100% से क्या आएगा? कम आएगा। तो क्या 37.5 100 से कम आ रहा है? अगर वहीं पे जब हम जोड़ रहे थे तो ये प्रतिशत 100 से क्या आ रहा था? ज्यादा आ रहा था। क्यों आ रहा था? क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप में क्या होता है? 100% होता है। तो मुझे बताओ कि 37.5 या 37.5% का फ्रैक्शन मैंने आपको लिखवाया हुआ है, क्या होता है? 3/8। क्या होता है? 3/8। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 8 है और घटाने पर वो नंबर कितना हो जाता है? 3। ठीक है, तो मुझे बताओ 8 से 3 होने में कितना माइनस करना पड़ा? 5। कितना घटाना पड़ा? 5 घटाना पड़ा। ठीक है, 5 घटाना पड़ा है। यहाँ पर कितना घटा रहा है? 125। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 5 यूनिट बराबर 125 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो गई 25। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 25। और मुझे बताओ, मुझे ओरिजिनल नंबर निकालना है, 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो 8 यूनिट की वैल्यू हो गई 25 गुणा 8, 25 अट्ठे 200। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 200। तो वह संख्या क्या है? 200। वह संख्या 200 है, जिसमें से अगर हम 125 घटा देंगे तो वह स्वयं का कितना प्रतिशत रह जाएगी? 37.5% रह जाएगी। देखो, एग्जैक्ट रह जाएगी। अगर 200 में से 100 घटा दोगे तो संख्या स्वयं का कितना रह जाएगी? 50%। 200 का 50% आधा कितना होता है? 100। और ये तो 125 तो 100 से भी ज्यादा घटा रहे हैं, तो इसका मतलब 50% से कम आंसर आने वाला है। इसका मतलब 50% से कम आंसर आने वाला है। कई बार आपको ऑप्शंस ऐसे मिल जाते हैं, अगर दिमाग थोड़ा सा लगाओ तो आप इजीली क्या कर सकते हो? कैंसिल आउट कर सकते हो। ठीक है, समझ पा रहे हो? मान लो आपको ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, किसी संख्या में से 125 घटाने पर वह संख्या 37.5% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो समझो। चलो, इसमें तो ऑप्शन का कोई रोल नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, और समझा रहा हूं मैं आपको, समझते जाइए। इस बार हम घटाने वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं। किसी संख्या में से 148 घटाने पर वह संख्या स्वयं का 62.5% हो जाती है। कितना हो जाती है? 62.5% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, 148 घटाने पर, तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है कि 62.5% का जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5 बटे, कितना होता है? 5/8। ठीक है, समझ पा रहे हो? 3/8, 37.5 का, 62.5 का 5/8,
और 87.5 का 7/8, तो 62.5 का फ्रैक्शन हो गया 5/8। तो मुझे यहाँ से ये बताइए कि कितना घटा रहा है, कितना माइनस कर रहा है 3, और यहाँ पर कितना घटा रहा है 148। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 3 यूनिट बराबर होगी 148 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 148 डिवाइड बाई 3 40, सॉरी ये तो कटेगा नहीं, 148 की जगह इसको करो 8 12, 3 से कट जाए 145, 4 5 और 4 144 का, ठीक है। यहाँ से काटोगे 3 चौक 12, 3 अंक 24, कितना हो जाएगा 48, 144 कर लेना इसको। यहाँ से काटोगे 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 48, और हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है 8 यूनिट की वैल्यू, तो 8 यूनिट की वैल्यू आ गई 48 गुणा 8, 320 और 64, 384, ठीक है। तो ओरिजिनल नंबर वो नंबर कौन सा है जिसमें से 144 घटाने पर वो खुद का कितना हो जाएगा 62 से 1/2%, तो वो नंबर है 384। क्या बात समझ पा रहे हो? और देखिए और समझते जाओ। किसी संख्या में से किसी संख्या में से 121 घटाने पर वह संख्या स्वयं का 8 से 1/3% हो जाती है, वह संख्या स्वयं का 8 से 1/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या में से 121 घटाने पर वह संख्या स्वयं का 8 से 1/3% हो जाती है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो 8 से 1/3% का फ्रैक्शन आप लोग पढ़ चुके हैं, और ये होता है 1/, ठीक है, पहले पढ़ा चुका हूँ। इसका फ्रैक्शन कितना होता है 1/12, मतलब ओरिजिनल नंबर 12 था, और वो ओरिजिनल नंबर 12 से कितना हो गया 1 हो गया। दिस इज परसेंटेज वैल्यू, तो नंबर 12 था और 8 से 1/3% हो गया, मतलब 12 का 8 से 1/3% कितना हो गया 1। इसका मतलब ओरिजिनल नंबर 12 था और वो 12 से कितना हो गया 1। तो मुझे बताओ कितना घटा, तो आप कहोगे सर 11 क्या हो गया घट गया, और यहाँ पर कितना घटा रहा है 121। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि 11 यूनिट बराबर होगी 121 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 121/11, सॉरी, तो इसका कितना आ जाएगा 11, 121, तो इसका कितना आ जाएगा 11। और हमको ओरिजिनल नंबर निकालना है, ओरिजिनल नंबर कितना है 12, तो 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 11 गुणा 12 100, ठीक है। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 132। क्या समझ पा रहे हो बात को? तो हमेशा ध्यान रखना कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, और जब भी क्वेश्चन में घटाने की बोलेगा तो यहाँ परसेंटेज 100 से कम आएगा, और जोड़ने की बोलेगा तो ऑटोमेटिक परसेंटेज 100 से कहाँ चला जाएगा अबव चला जाएगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि आप ये क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। तो फ्रैक्शंस का ध्यान रखना, अगर फ्रैक्शन में आएगा तो आपको टिपिकल हो जाएगा थोड़ा सा, तो आप फ्रैक्शन याद कर लेना या ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जब आप क्वेश्चंस करोगे ऐसे कई सारे परसेंटेज के, तो क्वेश्चंस ये फ्रैक्शंस आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे, जैसे कि मेरे को। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला टाइप है ए का वेतन बी से 25% अधिक है। ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा, कितना प्रतिशत कम होगा, ठीक है। ए का वेतन बी से 25% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। देखिए आसान सा क्वेश्चन है, 2-3 तरीकों से देख लेते हैं। तो मुझे बताओ ए का वेतन अधिक है, किससे अधिक है बी से। ए का वेतन अधिक है किससे बी से, तो मैं बी को 100 मान लेता हूँ, बी को 100 मान लेता हूँ। तो बी को जब मैंने 100 माना तो क्या ये हो जाएगा 125। ए का वेतन अधिक है बी से कितना अधिक है 25%। 100 का 25% 25 ही होता है, 100 का 25% 25 होता है, तो बी का अगर 100 है तो इसका कितना हो जाएगा 125। अगली लाइन पढ़िए, तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा। मुझे बताओ बी का वेतन ए से कितना कम है 25,
बी का वेतन ए से कितना कम है 25, लेकिन कितना नहीं पूछा, कितना प्रतिशत कम होगा। एक बी का वेतन ए से, तो जिससे पूछा है बी का वेतन पूछा है कितना कम होगा 25 कम होगा, किससे ए से, तो ए से जिसका पूछा है जिससे पूछा है उसका नीचे मल्टीप्लाई बाई जिसका पूछा जिससे पूछा है जिसका जिससे पूछा है उसका नीचे, और जितना डिफरेंस हो यहाँ मल्टीप्लाई बाई 100। आप यहाँ से करोगे 25 पंजे 125 और यहाँ से कितना आ गया 20 पंजे 100, तो कितना आ गया 20। बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा 20%। क्या बात को समझ पा रहे हो? दोबारा समझो, ए का वेतन बी से 40% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत कम होगा। वही बात कि ए का वेतन है बी से अधिक है, तो बी को अगर मैं 100 मान लूं तो ये 40% अधिक, क्या ए हो जाएगा 140। अब पूछा है ए का वेतन बी का वेतन ए से कितना कम होगा, किसका वेतन बी का, मुझे बताओ कितना कम है 40, किससे, जिससे पूछा है उसको नीचे, ए से 140 नीचे आ गया मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से अगर आप 100 आउट करोगे 2 से और काट लो, 200 बटे 7, 7 से 100 कर देना, ठीक है, 7 बटे 56, 28 सही, 4 बटे 7, ठीक है। बात को समझ पा रहे हो? ए का वेतन बी से 40% अधिक है, तो बी का वेतन ए से कितना कम होगा। इस प्रकार से आपको क्या करना है, सॉल्व करना। वापिस देखिए, वापिस देखो, ए का वेतन बी से 20% कम है, ए का वेतन बी से 20% कम है, तो बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इस बार कम है तो बात वही है, ए का वेतन बी से कम है, कितना कम है 20%, तो इसको मैं 100 मान लूं तो क्या ये हो जाएगा 80, ये कितना हो जाएगा 80। तो मुझे बताओ कि बी का वेतन, क्या पूछा है, बी का वेतन ए से कितना प्रतिशत अधिक है, तो मुझे बताओ कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है। आप बोलोगे सर 20 अधिक है, किससे, ए से, जिससे पूछा है उसको नीचे, और मल्टीप्लाई बाई 100, तो यहाँ से करोगे 20 चौक 80, और कितने प्रतिशत आ जाएगा, कितने प्रतिशत आ जाएगा 25%। तो मुझे लगता है कि आप ये बात समझ गए हो, ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। ये बात आप क्या हो गया, समझ गए हो, इस बात को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आज की क्लास इतना ही, और नेक्स्ट हम मिलेंगे प्रतिशत पार्ट 4 में। तो जब तक के लिए थैंक यू, और नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिए, और अब रेगुलर आपके लेक्चर्स आने चालू हो जाएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और पढ़ते रहिए मैथमेटिक्स विथ मी। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय।